दोस्तों हमारी जो टीईटी की एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर को होना है, लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड की जा सकती है। मे बी ये 8-15 दिन आगे बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह से फॉर्म फिलअप करने की डेट बढ़ाई गई। तो अगर से हम आज से 10 तारीख तक का भी अगर से वक्फा कैलकुलेट करें तो आज से 10 तारीख तक यानी 10 अक्टूबर तक हमारे पास 35 से 40 दिन है। तो आज हम बात करेंगे कि इन 35 से 40 दिनों के अंदर इस कम वक्फे में हम टीईटी की किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से हम टीईटी एग्जाम पास आउट हो। इस एग्जाम को पास आउट करने के लिए हमें सबसे पहले पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो नोयत है वो समझनी होगी। साथ ही साथ देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है हमारा, जो 1 to 5 के लिए लिया जाता है, जो टोटल 150 मार्क का होता है, यानी 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क दिया जाता है। इसमें निगेटिव सिस्टम नहीं होता है, यानी अगर से आप क्वेश्चन गलत करते हो तो सही आंसर में से आपका मार्क जो है तो माइनस नहीं होता। इसलिए आपको 150 के 150 क्वेश्चन टीईटी के एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, इस बात का आप ख्याल रखिए। आइए अब देखते हैं कि पेपर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आप उर्दू मीडियम के तुलबा के लिए लैंग्वेज फर्स्ट जो है तो उर्दू रहेगा, जो 30 मार्क के लिए यानी 30 क्वेश्चन आपको 30 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। सेकंड लैंग्वेज आपका मराठी और इंग्लिश दोनों आप यहाँ पर मतलब कुछ तुलबा मराठी लेते हैं, कुछ तुलबा इंग्लिश लेते हैं। तो जिन्होंने इंग्लिश लिया है उन्हें इंग्लिश एग्जाम में सॉल्व करना होगा और जिन्होंने मराठी लिया उन्हें मराठी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मराठी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन इंग्लिश वालों के लिए, इस तरह से 30 क्वेश्चन आते हैं सेकंड लैंग्वेज के, जो 30 मार्क के लिए होते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम नफ्सियात कहते हैं, तालीमी नफ्सियात, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आपको आते हैं, उसमें 30 मार्क आपको मिलते हैं। जो मैथ होता है, मैथ के ऊपर भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क, इस तरह से यहाँ पर मैथ का पेपर हुआ है। उसी तरह से लास्ट में जो आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज के, यानी माहौल के मुताल्लिक है। तो इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर सवालात की नोयत किस तरह की होती है। तो उर्दू का जो फर्स्ट हमारा लैंग्वेज का पेपर रहेगा उसके अंदर नस्र यानी आपका सबक के ऊपर आपको 4 मार्क का एक पैराग्राफ पूछेगा। उसी तरह से नज्म का एक आपको 4 मार्क का पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी आपके जो 8 मार्क है आपको इस नसर और नज़म के पैराग्राफ के ऊपर ये आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ये आसान है, बस आपको पैराग्राफ के अंदर से सवाल पढ़ करके उसका आंसर ढूंढना है। अब 8 मार्क हमारे यहाँ से पैराग्राफ से निकल कर आ गए, तो 30 में से 8 मार्क हमने ले लिए, बचते हैं हमारे 22 मार्क। इन 22 मार्क के लिए आपको कंप्लीट जो है तो ग्रामर आपको पूछा जाएगा, यानी ये 22 मार्क जो है तो क्वेश्चन 22 के 22 आपको ग्रामर के ऊपर पूछे जाएंगे। तो आप इन 22 मार्क में से अगर से 17 मार्क भी ले लें तो काफी है, यानी हम यहाँ पर अपने आप को 5 मार्क का एग्जाम्शन दे देते हैं। एग्जाम्शन यानी हम छूट दे देते हैं। छूट हमने इसलिए दी कि ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे नजर से पढ़ने के रह गए, या कुछ ऐसा नया क्वेश्चन पूछ लिया जो हमने पढ़ा नहीं, या फिर किसी शायर का दौर पूछ लिया, उनका कलाम पूछ लिया, कि उनका रिटर्न वर्क पूछ लिया जिसके अंदर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसे सवालात के लिए हम 5 मार्क हमारे छोड़ देते हैं, यानी हमें 22 में से सिर्फ 17 मार्क लेंगे। ये 8 तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, इन 22 मार्क में से हम 17 मार्क लेंगे, तो 22 और 17 इस तरह हमें फर्स्ट पेपर के अंदर 25 मार्क लेना ही लेना है अगर से हमें टीईटी पास आउट करना है। तो दोस्तों हम बचपन से उर्दू ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं और उसके अंदर हमें 22 में से 17 मार्क लेना हमारे लिए कोई दिक्कत का काम नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। दोस्तों बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर कौन से बुक्स रेफर किए जाए ताकि हमें अच्छे मार्क मिल पाए। तो उर्दू ग्रामर, नज्म का और नस्र का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं आता, ये आपको पैराग्राफ में से 8 मार्क आपको लेना ही लेना है। रहा 22 मार्क के लिए आपको जो ग्रामर पढ़ना है, तो ग्रामर के लिए आप गुलजार खवायद नामी एक ग्रामर की बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप वो खरीदिए। साथ ही साथ तरक्की तालीम की भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट के अंदर, तो कोई ऐसा किताब लीजिए जिसका सेपरेट जो ग्रामर का किताब और जिसके अंदर डिटेल ग्रामर दिया हुआ। 2 से 4 मरतबा अगर से आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो तकरीबन ये 17 मार्क आपको यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। आज से लेकर के एग्जाम की डेट तक हमारे पास 40 दिन, इन 40 दिनों में आप सिर्फ 4 मरतबा भी उर्दू ग्रामर की किताब अच्छे से पढ़ लें तो आपको ये 17 मार्क मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से पहली लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हम 25 मार्क लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। सेकंड लैंग्वेज में पहले बात करेंगे मराठी की। जिन तुलबा ने मराठी लिया है उनके लिए मराठी का जो पेपर होगा उसके अंदर एक गद्य और एक पद्य, यानी एक आपको सबक के ऊपर 4 मार्क का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी तरह से नज़म के ऊपर एक 4 मार्क का पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी 8 मार्क आपको ये पैराग्राफ में से ही पूछे जाते हैं।
इसमें मराठी लैंग्वेज के अंदर, यानी जिनका सेकंड लैंग्वेज मराठी है। फिर 8 जब 30 में से आपके चले जाएंगे तो बचते हैं 22। इन 22 मार्क के लिए आपको 22 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे ग्रामर के ऊपर डिपेंड होंगे। तो ये जो 8 मार्क है दोस्तों, आपको पैराग्राफ में से लेना है। ये आसान चीज है, बस पैराग्राफ सवाल पढ़ना है, पैराग्राफ में से उसका जवाब निकालना है और उसे आंसर की के ऊपर आपको राउंड करना है। रहा सवाल आपका ग्रामर का, जो 22 क्वेश्चन आपके ग्रामर के ऊपर पूछे जाते हैं, तो उनकी स्टडी कहाँ से करें? तो मोरो वाड़वांबे का मराठी का बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप वो लीजिए, उसमें से स्टडी कीजिए। उसी तरह से बाला साहिब शिंदे का एक बुक है, आप वो लीजिए, उसे भी आप पढ़िए इन 40 दिनों में, बहुत ही बेहतरीन किताब है। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के जो वीडियोस है उसे भी देखिए। मराठी की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसके अंदर जो मराठी ग्रामर के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही आम फहीम अल्फाज में, आसान जुबान में, आम बोलचाल की जुबान में, बाइलिंगुअल तरीके से, यानी उर्दू के साथ मराठी में और मराठी के साथ उर्दू में, इस तरह से आपको वहाँ पर समझाया गया है। तो उन वीडियोस को देखने के बाद आप खुद अंदाजा कर लोगे कि मराठी ग्रामर जिस कदर आपको मुश्किल दिखता था वो उस कदर मुश्किल है नहीं। दोस्तों, इन 22 मार्क में से आपको सिर्फ 17 मार्क लेना है। यहाँ पर भी हम अपने आप को 5 मार्क का एग्जाम्शन दे देते हैं, यानी छूट दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं या जो हमारे पढ़ने से रह गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम 5 छोड़ देते हैं जो आपको नहीं आ रहे। तो 22 में से 17 मार्क ग्रामर के आप आसानी से ले सकते हो। आप इस तरह से हमने 17 मार्क ग्रामर में लिए, 8 मार्क हमें पैराग्राफ में मिले, यानी 8 और 17 यहाँ पर भी आपका जो कैलकुलेशन हो जाता है वो 25, यानी मराठी के अंदर आपको 25 में से 25, 30 में से 25 मार्क लेना ही लेना है। आइए अब बात करते हैं इंग्लिश की, यानी इंग्लिश जिन तुलबा ने सेकंड लैंग्वेज चूज किया उनका पेपर कैसा रहेगा। तो इनका पेपर उर्दू और मराठी के पेपर के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ पूछा जाता है। उर्दू के अंदर 2 पैराग्राफ है, मराठी में 2 है। इंग्लिश जिनका है उनको सिर्फ एक ही पैराग्राफ पूछा जाएगा। इस एक पैराग्राफ के अंदर आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर 4, इस तरह से 8 क्वेश्चन आपके फर्स्ट लैंग्वेज और मराठी सेकंड लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन जिनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ऐसे तुलबा को सिर्फ 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के ऊपर पूछे जाएंगे। तो 5 में से 5 उनको यहाँ पर आसानी से ये मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड है। बस आपको पैराग्राफ में से सवाल का जवाब ढूंढकर निकालना है और उसे आपको आंसर शीट पर राउंड करना है। अब आपके जब 30 में से 5 मार्क चले गए, यानी 5 मार्क आपने हासिल कर लिए, बचते हैं आपके 25 मार्क। इन 25 मार्क के लिए आपको पूरा ग्रामर, जितना इंग्लिश का ग्रामर है वो पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आसान चीजें हैं, आप अच्छे से उसे पढ़िए। इंग्लिश ग्रामर के लिए अब रेन एंड मार्टिन नाम की एक किताब है, लेकिन वो इंग्लिश टू इंग्लिश है या फिर मराठी में अवेलेबल है। आप उर्दू में अगर से ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की कोई किताब खरीदना चाहते हो तो आप दुकान से जाकर इंग्लिश टू उर्दू इस तरह का इंग्लिश का सेपरेट ग्रामर का एक किताब खरीदिए और उसमें से आप पढ़ाई कीजिए। तो आराम से आपको यहाँ पर जो ये 25 मार्क है, इन 25 मार्क में से 20 मार्क आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हम अपने आप को 5 मार्क का जो है तो एग्जाम्शन दे रहे हैं, यानी छूट दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हमारी नजर से नहीं गुजरे या जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम उन 5 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन 20 मार्क हमें इंग्लिश ग्रामर में लेना ही लेना है। इस तरह से हम सेकंड लैंग्वेज में क्या करेंगे, 25 मार्क लेंगे, तभी हमारा टीटी पास आउट होगा। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, यानी सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसके अंदर नफ्सियात के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहली से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं, यानी जो तुलबा है जिनकी उम्र 12 साल होती है, 12 साल के बच्चों को जहन में रखकर नफ्सियात के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 12 साल के बच्चों को जहन में रखकर ही नफ्सियात की आपको पढ़ाई करनी है। तो नफ्सियात के लिए आप बीएड की जो हमारी नफ्सियात की किताब है, आप उसका मुताला करोगे। साथ ही साथ हमारे चैनल के ऊपर भी हम नफ्सियात के वीडियोस अपलोड करते हैं। चैनल के ऊपर हमारी मराठी ग्रामर की एक अलग प्लेलिस्ट है और नफ्सियात की एक अलग प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने हमारे वीडियोस में बहुत ही आसान जुबान के अंदर नफ्सियात यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप वो वीडियो भी देखिए, साथ ही साथ नफ्सियात की किताब भी पढ़िए। तो ये नफ्सियात आपको बस 12 साल के बच्चों को जहन में रखकर पढ़ना है कि उनके मसाइल क्या है, उनको हम किस तरह से तालीम देंगे, उनको किस तरह से तरबियत करेंगे, इसी चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नफ्सियात के अंदर भी आपको पासिंग करने के लिए 20 मार्क लेना है, और 20 मार्क लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने नफ्सियात की किताब पढ़िए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको ये 20 मार्क नफ्सियात के अंदर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ बच्चों को थोड़ा सा हार्ड जाता है, तो मैथ का अगर से हम सिस्टमेटिक अगर से पढ़ाई करें तो मैथ के अंदर भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त कम है और अगर से आपने अब तक मैथ को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो मैथ
के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप प्रीवियस पेपर की अगर से स्टडी करें तो मैथ के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए गए, सिर्फ मिसालें बदली जाती है लेकिन उन मिसालों का जो टाइप होता है वो सेम होता है। तो अब वो कौन से हैं आइए हम देखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो मैथ है, मैथ के अंदर आपको अक्सर उम्र का एक सवाल पूछा जाता है कि इसकी उम्र इतनी है और दूसरे की उम्र इतनी है, दोनों की उम्रों का मजमूआ ये है, 4 साल पहले इसकी इतनी थी तो 10 साल बाद कितनी होगी। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, उम्र का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसी तरह से कैलेंडर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आज ये दिन है, 10 साल बाद उस तारीख को कौन सा दिन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से जाविये पूछे जाते हैं, यानी दो घड़ी के कांटों के दरमियान बनने वाला जाविया, उसकी जो पैमाइश होगी वो कितनी होगी, या इतने बजे कितना कौन सा जाविया बनेगा, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से डायस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इस तरह से एक डायस दिया जाता है, उसके ऊपर कोई अदद होता है 1 2 3 और आपको पूछता है कि इसके अपोजिट कौन सा रहेगा, इसके पीछे कौन सा रहेगा, इसके नीचे कौन सा रहेगा, साइड में कौन सा रहेगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसी तरह से एक रोमन अददों का एक सवाल पूछता है, LCDM, ये जो रोमन अदद है इनको आपको ज़रब तकसीम के अमल के साथ आपको क्वेश्चन देगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम के अंदर आता है। उसी तरह से पैमाइश का एक क्वेश्चन होता है, यानी डेका, डेसी, मिलीमीटर, ये जो पैमाइशें हैं किलोमीटर, तो उनको किस तरह से एक दूसरे के अंदर तहवील करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है तरसीम का, तरसीम के ऊपर कंपलसरी फर्स्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दायरवी तरसीम पूछेगा या फिर सुतूनी तरसीम पूछेगा और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक का अगर से आप अच्छे से यादा कर ले, इन्हें अच्छे से पक्का कर ले, तो ये क्वेश्चन के जो मार्क है आपके रिजर्व आप मैथ के अंदर कर सकते हो। ये मेरी एक जाती राय है। पेपर में, नेक्स्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मे भी चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर से हम पुराने पेपरों का मुताला करके एक अंदाज कायम करें तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। तो अगर से हम इनको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 और तरसीम के 2 क्वेश्चन, इस तरह से 8 क्वेश्चन जो है तो आपके यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। यानी 8 क्वेश्चन और 1 2 आपकी पढ़ाई के मुताबिक आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर मैथ के अंदर 10 मार्क भी ले ले तो ये 10 मार्क आपके लिए काफ़ी है। इस तरह से हम मैथ की पढ़ाई करके इन टॉपिक को अच्छे से पक्का करके मैथ के अंदर 10 मार्क ले सकते हैं। मैथ में 10 ही पकड़ेंगे क्योंकि बच्चों को मैथ मुश्किल जाता है। अब जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा आखिरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, सबसे आसान सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट। बचपन से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर 4 टॉपिक आपको पूछे जाते हैं। हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी, सिविक्स और जनरल साइंस। यानी हिस्ट्री के अंदर आपको कदीम दौर, अहद वस्ता और जदीद दौर, इसके ऊपर सवालात पूछेगा। तो आपको चौथी और 5वीं की जो तारीख की किताब है वो भी पढ़नी होगी और चौथी से लेकर के 8वीं तक की पूरी दरसी किताबें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए पढ़नी होगी। तो आप बोलोगे सर बचे हमारे पास 40 दिन, इतने सारी जो 5वीं से या चौथी से लेकर 8वीं तक की जो दरसी किताबें हम कहाँ से अवेलेबल करें, और अवेलेबल हो भी गई तो उनकी पढ़ाई करने में काफ़ी वक्त जाएगा, नोट्स निकालने में। तो अगर से आपको दरसी किताब अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको उनकी स्टडी करने के लिए इतना आपके पास वक्त नहीं है, तो कम से कम आप इतना कीजिए कि हिस्ट्री के लिए चौथी की शिवाजी महाराज की जो तारीख की किताब है उसका अच्छे से मुताला कीजिए, क्योंकि शिवाजी महाराज के ऊपर 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन पहले पेपर में और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, सेकंड पेपर में भी। तो शिवाजी महाराज का जो इतिहास है उसको आप अच्छे से पक्का कीजिए। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको जो जमीन की साख्त है, जमीन की जो तहें हैं, हवा की जो तहें हैं वो देखना है। जो कहकशाएं हमारी, उसके अंदर आपको सवालात पूछेगा, कितने सैयारे, कितने सितारे हैं, अमावास, पूर्णिमा। उसके बाद दिन रात किस तरह से बनते हैं। महाराष्ट्र का जोग्राफिया पूछेगा, हिंदुस्तान का जोग्राफिया पूछेगा। उसके बाद है शहरियत। शहरियत के अंदर आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और साथ ही साथ पंचायती राज्य पूछा जाएगा। तो इसकी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बचता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा अमले इन्हिज़ाम, उसाबी जो निज़ाम है हमारा। उसी तरह से जौहर के बारे में पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की तश्कील पूछेगा, जौहर के अनासिर की दर्जाबंदी पूछेगा। इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन है। साथ ही साथ इंसानी जिस्म को लाक होने वाली बीमारियां
उन बीमारियों के जो कारक है यानी रीजन है कि वो बीमारी जरासीम से हो रही है या फिर किसी बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, उसके बारे में आपको उन वायरस के नाम पूछेगा, उनका एंटीडोट पूछेगा यानी उनके ऊपर उसका इलाज पूछेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो अगर से आपको चौथी से लेकर के 8वीं तक की किताबें पढ़ना नहीं हो रहा है या किताबें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो कम से कम आप इतना कीजिए कि आप इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए आप शिवाजी महाराज का इतिहास अच्छे से कंप्लीट कीजिए और स्कॉलरशिप 5वीं का जो स्कॉलरशिप का किताब है वो अच्छे से पढ़कर निकालिए इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए। और 8वीं का जो नवोदय का एग्जाम होता है उसकी जो बुक्स होते हैं 5वीं स्कॉलरशिप और 8वीं का नवोदय आपको ये पढ़ना है। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 20 मार्क लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करें तो 25 हमने उर्दू में लिए, 25 मराठी इंग्लिश में 50 और 20 मार्क हमने सीडीपी में लिए, यानी ये हमारे हो गए 60-70। मैथ के अंदर 10 मार्क लिए, ये हो गए 80 और इन्वायरमेंटल स्टडीज में हमने 20 मार्क लिए। इस तरह से 100 मार्क हमने जो है तो हमारे इस टीटी पेपर के अंदर आसानी से हासिल कर लिए। अब ये 100 मार्क ऐसे हैं जो आपको पक्के जो क्वेश्चन आते हैं उनके 100 मार्क आपने ये हासिल कर लिए। अब बचते हैं 150 में से 100 जाने पर 50, यानी 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको आंसर मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस सिस्टम मैंने पहले ही कहा कि माइनस सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो आपको ये 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, आपको अंदाजन किसी भी गोल को राउंड कर आना है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी ए को पकड़िए लास्ट तक ए ही राउंड कीजिए, बी को पकड़िए बी को लास्ट तक राउंड कीजिए, सी अगर से पकड़ते हैं तो सी को लास्ट तक राउंड कीजिए। उसमें क्या होता है 2 से 4-5 क्वेश्चन का तुक्का या 10 क्वेश्चन भी आपके लगने के वहां पर चांसेस होते हैं। तो किस तरह से करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन 50 क्वेश्चन को आपको वहां पर अटेम्प्ट करके आना है। तो इस 50 क्वेश्चन में से आपको अगर से 10 मार्क भी मिल जाते हैं तो 100 + 10 या इस तरह से आपका स्कोर 110 पहुंच जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये जो 10 मार्क हमें तुक्के के बुनियाद पे मिलने वाले थे, तुक्का लगाने की बुनियाद पर यानी अंदाजन, इन 10 मार्क को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 100 ही मार्क हमारे पकड़ते हैं। 10 मार्क हम कहाँ ये इस्तेमाल करेंगे, फर्ज कीजिए अगर से आपको यहाँ पर 25 की जगह 23 ही मार्क मिले, यहाँ पर अभी 20 मिल गए, यानी यहाँ पर आपके कम हो, यहाँ पर कुछ कम है, यहाँ कुछ कम हो, यहाँ कुछ कम हो, तो ये 10 मार्क हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। यानी 100 मार्क एनी हाउ आपको किसी भी हालत में टीईटी के एग्जाम के अंदर मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पढ़ाई किस तरह से करना है, वो तमाम बातें देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।